सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन, 30 खारिज हलाक। लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 18 खारिज जहन्नुम वासिल और 6 जख्मी हुए। करक में दूसरे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिज को हलाक किया गया। खैबर के इलाके बाग में तीसरा ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 खारिज हलाक और 2 जख्मी हुए। हलाक खारिज में खारजी रहनुमा अजीज़ुर्रहमान और कारी इस्माइल और खारजी मुखलिस शामिल। मारे गए खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अलावा मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। इलाके में किसी और खारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर ममलिकत का फितनाल ख्वारिश के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। खान साहब ने फिर दोहराया कि हमने एक दरवाज़ा खोला था मुज़ाकरात के ज़रिए, एक मौका दिया था इस निज़ाम को, इस तारीख निज़ाम को, इस झूठ और फरेब पर मबनी निज़ाम को कि वो अपनी दुरुस्तगी करे। इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि हम किसी चौथी नशस्त में नहीं बैठेंगे। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से। बानी PTI का 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर 28 जनवरी की नशस्त में बैठने से साफ इनकार। मुज़ाकराती टीम से बानी PTI मिलना चाहते हैं। मुलाकात होती है तो फिर शायद मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल आए। मुज़ाकराती टीम को बानी से ना मिलने दिया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI ने फरेब पर मबनी निज़ाम को एक और मौका दिया। अदालती कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमारे कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम पर जुल्म हुआ फिर भी बानी ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए। ये नहीं चाहते अवाम 9 मई की हकीकत जाने। अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, अवाम वेलकम करेंगे। इस हुकूमत का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। सेनेटर शिबली फराज। फराहदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नियत नहीं। कमीशन नहीं बनाता तो फिर हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुज़ाकरात में नेकनीयती से बैठे। मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर जुनैद अकबर को गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब किया गया था। बानी PTI की सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनैद अकबर बानी PTI से मुलाकात करने वालों में भी शामिल हैं। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सियासी डाकू वो खुद निकला जिसने 190 मिलियन पाउंड जो 64 अरब रुपए बनते हैं जो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने चाहिए थे। हर PTI के वोटर का फर्ज है कि वो अपने लीडर का गिरेबान पकड़े। अगर वो पैसा सरकार के खजाने में आता उससे सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद और मदरसा बन सकता है? 64 अरब रुपए मुल्की ख़जाने में जमा कराए होते तो कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बन सकती थीं। PTI वाले असेंबली में शोर मचाने के बजाय अपने लीडर का गिरेबान पकड़ें। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर दिया है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल हुए हैं। बानी PTI ने मुल्की तरक्की का सफ़र रोका। PTI दौरे हुकूमत में महंगाई में इजाफा
इजाफा हुआ। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। ये तय हो चुका है कि इनके साथ नहीं बैठना। अगर मुज़ाकराती कमेटी मिल लेती है, जो कि उनका कानूनी हक भी है, अदर दैन मुज़ाकराती कमेटी भी, प्रेसिडेंट राइट्स भी और इनके भी, तो खान माइट टेक सम अदर डिसीजन, बट वो तो जब बात आएगी तब आएगी, जब मुलाकात होगी तो फिर देखेंगे। तय हो चुका हुकूमत के साथ नहीं बैठना। हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से मुज़ाकरात ख़त्म हुए। मौका मुज़ाकराती कमेटी नहीं, बानी पीटीआई ने देना है। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अपोजिशन अलायंस के लिए पीपल्स पार्टी से राबता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से खुश नहीं तो बाहर निकले। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। MNAs और सेनेटर्स की माहाना तनख्वाह मराद 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को इरसाल। अरकान पार्लियामेंट की सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। स्पीकर अय्याज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इजलास। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की तजवीज़ मंजूर। तनख्वाह और मराद के मामले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़। PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से हमारे जो कबायली इलाक़ाजात हैं वहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी का चैन ख़त्म हो चुका है। जो इलाके हमारे किसी ज़माने में अमन के गहवारे थे और अमन बतौर मिसाल पेश किया जाता था, आज वहाँ से वहशत लगती है। किसी सूरत भी जुल्म और जबर के साथ नहीं। कबाइल और मुशरान से गुजारिश है कौम आपस में न लड़े, कबाइली अमायदीन की आवाज़ को सुना जाए। मौलाना का मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन है और ना हुकूमत। रियासत का काम है अमन अमाल बहाल करे। हुकूमत बताए अमन के हवाले से इनका एजेंडा क्या है। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, ताकत से दहशत गर्दी बढ़ी है। 26वीं आईनी तरमीम PTI के वोट से मंजूर हुई थी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। With the rapid progress comes a set of challenges we cannot ignore. Data privacy, digital misinformation, cyber crimes, these are the battles of our time. Sindh is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स आज के चैलेंजेस हैं। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंज का भी सामना है। हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी तामीरात भी माहौलियाती तब्दीली के असर को देखते हुए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इंजीनियर्स का अहम किरदार है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत होनी चाहिए थी। ऐसा कानून बनाया जाता जिस पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ होते। इत्तेफाक के बाद हुकूमत की जानिब से जो चीज़ आती वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी होती। पीका एक्ट को सहाफ़ती तंजीमें नहीं मानती तो ये बिल्कुल गलत बात है। हुकूमत को चाहिए था पहले मुशावरत फिर कानून साजी करती। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया पर लिख देता है, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 27वां कॉन्वोकेशन 2 सेशंस में 1000 से ज़ायद तलबा तालबात को डिग्रियाँ दी गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस UCP मियां आमिर महमूद की खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। एक तालिबे इल्म को रोल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लैंग्वेजेस और लिटरेचर फैकल्टी के 135, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के 264 तलबा में डिग्रियाँ तकसीम। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के 112, इंजीनियरिंग के 71 तलबा डिग्रियाँ हासिल करने वालों में शामिल। कॉन्वोकेशन की 2 रोज़ा तकरीबात में
में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 2223 को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। 251 तलबा को मेडल्स और 23 को PhD की डिग्रियां दी जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने तलबा से खिताब में कहा कि तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा। तलबा ने UCP को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दिया। कॉन्वोकेशन में डिपार्टमेंट्स के हेड्स और वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। काम कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीजी हो रही है, बदजबानी हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। चीफ मिनिस्टर के तमाम मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और वो इफ्तिताह करने नहीं आती। जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, मरियम नवाज के मंसूबे तब से शुरू होते हैं और ये मंसूबे इतने ना किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना शुरू किए। कोई सियासी जमात या शख्सियत रियासत को नहीं झुका सकती। शायद PTI अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर नया एडवेंचर करना चाहती है। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा हुई तो कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए सबको एक मौक़िफ़ पर आना होगा। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफज़दा हैं। एक तरफ खिदमत की और दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। फितना पार्टी ने किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं अमल भी करती हैं। इतने मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने शुरू नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने 26वें आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। 26वें आइनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़। जजेस की तादाद बहुत कम है। इस वक्त 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 13 जजेस हैं। 2023 में पूरे मुल्क में 17 लाख मुकदमात का फैसला किया। अदालतों में मुकदमात आज भी वैसे ही पड़े हैं। हमें साइलीन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीक़े अपनाने पड़ेंगे। ज़्यादातर मसाइल वकला की वजह से हैं। मुकदमात के फैसलों से ताख़िर होती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कराची में हब ऑटोक्रॉस रैली के दौरान गाड़ी को हादसा। जख्मी रजाकार दानिश दम तोड़ गया। रैली के दौरान तारिक खान की गाड़ी को भी हादसा पेश आया। दानिश को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाबर ना हो सका। इंतज़ामिया ने रैली मनसूख कर दी। रजाकार दानिश के अहले खाना का कहना है कि किसी करीबी अस्पताल ले जाते तो भाई की जान बच जाती। रईस इंतज़ामिया हमारे भाई की जान का जिम्मेदार है, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा।